डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बहुत बेहतर होंगे आप, उम्मीद है। बहुत स्वागत है आपका मिशन शेड्यूल प्रयागराज में। हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं परसेंटेज का एक हिस्सा, जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस पर हमने एक पीपीटी पर काम किया। कुछ क्वेश्चंस आप तक पहुंच गए होंगे। आपने देखा होगा कि सवालों को कैसे आसानी से लगाया जा सकता है। आसानी से लगाने के लिए उन सवालों को बहुत बहुत ढंग से सोचने की जरूरत पड़ती है बस, और हम लोग उसको बढ़िया से सोच पाते हैं। इससे सवालों को बहुत सही ढंग से लगा ले जाते हैं। आओ देखा जाए, अगर इन सवालों को हम समझते हैं तो कैसे समझते हैं। अगर ये पहला सवाल आपके सामने आ रहा है, बताइए इसे कैसे सोचा जा सकता है। लगाने का प्रयास करें। सवाल है, 100 पुस्तकों का लागत मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताओ। यानी ऐसे कह सकते हो आप, सीपी ऑफ 100 है कि नहीं। सीपी ऑफ 100 बराबर है एसपी ऑफ 60। अगर है तो बताओ, अगर हम इसको लगाने की कोशिश करें, सीपी अपान एसपी बराबर क्या हो जाएगा, 60/100। देख रहे, यानी क्रय मूल्य अगर 60 है तो विक्रय मूल्य 100 है। साफ साफ दिख रहा है 40 का फायदा है, तो लाभ गुणा 100 और बटा क्रय मूल्य कितना हुआ, 60। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 200/3। 200/3 माने हो जाए 66 सही 2/3। कितना हो जाएगा, 66 सही 2/3। ये आपका उत्तर बनता है। देख रहे कितने आसानी से इन सवालों को आप सोच सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखो। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। व्यक्ति को होने वाले लाभ का प्रतिशत बताइए। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य आप क्या कहेंगे, सीपी ऑफ 15 बराबर एसपी ऑफ 10। देख रहे आप कितने आराम से आप एसपी इधर लाएंगे, तो सीपी अपान एसपी बराबर हो जाएगा 10/15। 10 की वस्तु है, 15 को बेचेंगे आप, कितना प्रतिशत लाभ हो जाएगा भाई, 50% का लाभ हो जाएगा, बिना कुछ खास बात किए हुए। कुछ सेकंड में यह सवाल हल हो जाते हैं। सवालों का प्रकार आप देख लीजिए, बस उसको बस सोचने की जरूरत है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। देखिए अगला क्वेश्चन है, लिखा है 12 पेनों का लागत मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उन लाभ का प्रतिशत क्या होगा। एकदम उसी तरह का सवाल है। सीपी ऑफ 12 बराबर होगा एसपी ऑफ 10, 8। तो अब जब हम सीपी अपान एसपी करते हैं, ये बनेगा 8/12। 8 की वस्तु है, 12 की बिक रही है। 8 डेढ़े 12, 50% के लाभ अपने आप पहुंच गया आपके पास। चलिए अगले प्रश्न पर विचार करें। अगला प्रश्न आपके पास ये आ रहा है, ये रहा। लिखा है किसी वस्तु को 33,000 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। जरा बताओ, 33,000 में बेचने पर 10% का लाभ होता है। सबसे पहले हमें इसके सीपी पर जाना होगा। कैसे सीपी पर जा पाएंगे, देखो 33,000 रुपया हमारे सामने है। कह रहे इतने में बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है, यानी किसी संख्या का 110/100 है ये। अगर इसका हम 100/110 कर दें तो हम क्रय मूल्य पर पहुंच जाएंगे। और जब क्रय मूल्य पर पहुंच जाएंगे और हमें 20% का लाभ लेना होगा, तो हम लिखेंगे 120/100। बस यही काट देंगे, आराम से हमारा उत्तर आएगा। ये जीरो कट गया, 11 तिया 33, 3,000 हो गया, और 12 तिया 36,000 हमारा उत्तर आ गया। कितना आ गया, 36,000। अगर हमको 20% लाभ लेना होगा तो हम क्या करेंगे, 36,000 में वह वस्तु बेच देंगे। चलो अगले प्रश्न पर विचार करें। अगला प्रश्न हमारे पास है, एक दुकानदार एक वस्तु को 8% की हानि पर बेचता है। हालांकि यदि वह विक्रय मूल्य में 36 की वृद्धि करता है तो उसे 12% लाभ होने लगता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। प्रश्न बहुत अच्छा है, 2022 का है। अच्छे से देखिए कैसे लगाया जाएगा। किसी वस्तु को 8% घाटे बेचा जा रहा, इसके लिए आप एक छोटा सा चित्र बनाएं ऐसे। ये लाइन है, हमने मान लिया इस जगह पे क्रय मूल्य है, तो पहले वो यहां बेचता था घाटे में, 8% के घाटे में बेचता था।
और उसके बाद जब वो 36 रुपया ज्यादा में बेचने लगा, तब उसको कितना लाभ होने लगा? 12% का लाभ होने लगा। जरा सोचो, पहले वो 8% घाटे में बेच रहा था, लेकिन जब वो 36 रुपया बढ़ा दिया विक्रय मूल्य, तो वो 12% का लाभ होने लगा। यानी कि यहां से लेके यहां तक 12 8 20% हुआ, और यहाँ रुपया कितना हुआ? 36। यानी किसी संख्या का 20% 36 होता है। बताओ, किसी संख्या का 20% 36 होता है, तो बताओ वह संख्या कौन है? 20 25 100 और 5 उधर जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा? 180। 36 25 180, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया? 180 रुपया। तो ये देखिए, सवाल बहुत अच्छा है। इस तरह से आप लाइन खींच लेंगे तो बहुत सुविधा होगी, आसानी से आप सवाल को कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 2200 में बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि इसे 2600 में बेचा गया होता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? सबसे पहले आपको क्रय मूल्य निकाल लेना चाहिए। अगर 2200 में बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है, तो 110 बटा 100 यानी 100 बटा 110 कर दिया जाए। अगर इसको हम 100 बटा 110 कर दें तो हमें क्रय मूल्य मिल जाएगा 11 दूनी 22, यानी 2000 रुपया। 2000 रुपया हमारा क्या निकल के आ गया? सीपी। अगर क्रय मूल्य हमारा 2000 है और ये कह रहे हैं 2600 में बेचोगे तो कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो भैया 600 का लाभ हो जाएगा। तो लाभ गुणा 100 और बटा क्रय मूल्य कितना है? 2000। तो 2 डबल जीरो यहाँ से, डबल जीरो यहाँ, सिंगल जीरो यहाँ, सिंगल जीरो यहाँ से, 2 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 30। तो हमें कितना प्रतिशत लाभ होने लगेगा? 30% का लाभ हमको होने लगेगा। आइए अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। अगला सवाल आपके पास ये रहा, एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 900 में बेचा। यदि उसने उस वस्तु को 800 में बेचा होता तो उसे पिछले लाभ के 1/3 के बराबर हानि हुई होती। तो वस्तु का प्रतिशत लाभ क्या है? पहले हमें वस्तु का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। क्रय मूल्य कैसे निकालना पड़ेगा, आओ देखते हैं। जैसे मान लो 900 पे बेचने पर लाभ हो रहा है और 800 पे बेचने पर घाटा हो रहा। देखो, हम ऐसे लिख लेते हैं, यानी वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ कहीं होगा। 900 में बेच रहा तो लाभ हो रहा, और 800 में बेच रहा तो घाटा हो रहा। लाभ कितना हो रहा? अगर 900 में बेचा जाए तो लाभ कितना होगा? 900 माइनस एक्स। और अगर 800 में बेचा जाए तो घाटा कितना होगा? x माइनस 800। अब इतना हानि हो रहा है, इतना लाभ हो रहा है, कह क्या रहे हैं? तो पिछले लाभ के 1/3 के बराबर हानि हुआ, यानी अगर इस लाभ का 1/3 किया जाए तब जाके इसके बराबर हो जाएगा। अब भी यहीं से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। आओ देखा जाए, 3 हम इधर लाएंगे तो ये होगा 3x माइनस 2400 बराबर 900 माइनस एक्स। चलो हल करते हैं। माइनस एक्स इधर आएगा तो 4x हो जाएगा, और 2400 वहां जाएगा तो जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? 9 4 13 3300। कितना हो जाएगा? 3300। तो बताओ x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 8 32, 4 8 32, 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 825। सवाल क्या था? प्रतिशत लाभ बताओ। अब बताओ, 825 का समान है, 825 का समान है और 900 का बेचा जाएगा, तो बताओ 75 का लाभ हुआ। और लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य हम निकाल लेंगे। देखो, लाभ गुणा 100 और बटा क्रय मूल्य है 825। इसी को हल करना। 25 से काटो, 25 तिया 75, 25 तिया 75 और फिर 25 तिया 75 और 3 से काटोगे 11, और 11 काटोगे 11 9 99, 9 सही है। कहाँ गया भैया? 100 बटा 11। 100 बटा 11 कहीं नहीं दिख रहा। काहे नहीं दिख रहा? नहीं, यही आना चाहिए। देखो, आपके पास x की वैल्यू जब 825 आ गई है, तो 825 है, तो यहां से देखेंगे, बताओ घाटा हो रहा है 1/3 बराबर। देखो, लाभ के 1/3 के बराबर हानि हो गई, एकदम सही है। तो 825 सामान जब 900 में बेचा जाएगा तो 75 का लाभ होगा, यानी आपका उत्तर आएगा 100 बटा 11%। और 100 बटा 11 यहाँ नहीं लिखा है, आप कहीं लिख दो 100 बटा 11% का लाभ हो गया। बस यही करना है, कुछ करना नहीं। पहले क्रय मूल्य निकाल लेना, और क्रय मूल्य जैसे निकल आए तैसे आपका प्रतिशत लाभ या हानि जो चाहेंगे तुरंत आ जाएगा। आगे बढ़िए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% हानि पर बेचता है। यदि वह विक्रय मूल्य को 144 बढ़ा दे तो तथा क्रय मूल्य को 30% घटा दे तो 20% का लाभ होता है। मूल विक्रय मूल्य कितना है?
कह रहे हैं 18% हानि पर बेचता है। बताओ अगर कोई सामान 100x का होगा मान लो और 18% घाटे बेच रहा है तो कितने में बिक रहा होगा? 18 कैसे निकलेगा भाई? 10, 90, 8, 82, तो 82x को बेच रहा होगा, है ना। देखो 100x का खरीद के 82x का बेच रहा। करें यदि विक्रय मूल्य को 144 बढ़ा दें, इसको 144 बढ़ा दें और क्रय मूल्य को 30% घटा दें। अगर 30% घटा देंगे तो क्या बन जाएगा? 70x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 70x हो जाएगा। तो कह रहे हैं तब 20% का लाभ होने लगेगा। बताओ अगर 70x है और इस पर 20% का लाभ होने लगेगा, कब होने लगेगा? जब उसको 82x प्लस 144 में बेचा जाएगा। बहुत ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन जब बन जाता है उसके बाद सवाल में अब कोई दम नहीं रह जाता, बड़े आराम से उत्तर बन जाता है। देखो 12 सत्ते 84x माइनस 82x और बराबर 144। बताओ अगर हम घटा दें तो 2x बराबर 144 हुआ तो 1x की वैल्यू क्या आ गई? 1x की वैल्यू आ गई 72। अगर 1x की वैल्यू 72 आ गई तो पहले क्या पूछा? मूल विक्रय मूल्य बताओ। मूल विक्रय मूल्य तो यही था 82x और x की वैल्यू है 72। हमें 82 गुणा 72 करना पड़ेगा। 82 गुणा 72 करना पड़ेगा। आओ वैदिक बुद्धि से गुणा करें। 2 दूना 4, 2 आठे 16 और 7 दूनी 14। 16 और 14 कितना होता भैया? 30। हासिल हुआ 3, 8 सत्ते 56 और 3 59। 5904 कहाँ दिख रहा है? ये आया सी की जगह पे। आप देख लीजिए कितने आसानी से आपका मूल विक्रय मूल्य आ चुका है। सवाल अच्छा है। जैसे जब समीकरण बनाना पड़े तो आप समझ जाओ कि सवाल दमदार हो रहा है, ठीक हो रहा है और इसको सीखने की जरूरत है। किसी वस्तु को 25% लाभ पर लाख लिखा पर बेचा जाता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 200 की वृद्धि हो जाए तो लाभ 20% होता है। तो वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य बताओ। हमने ऐसे सवाल को एक बार लगाने का प्रयास वो प्रैक्टिस में करवाया था। आओ देखा जाए। 25% लाभ पर बेचता है यानी कोई सामान 100 का होगा तो 125 का बिक रहा होगा। इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए। 25 चौके 100, 25 25 125 यानी 4x और 5x। इसको थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं। देखो ये 4x हो जाएगा और ये हो जाएगा 5x। ठीक ऐसे ही बिक रहा था। कह रहे हैं दोनों को 200 रुपया बढ़ा दिया, इसको भी 200 बढ़ा दिया और इसको भी 200 बढ़ा दिया। अब हुआ क्या? अब लाभ 20% होने लगा यानी ये क्रय मूल्य है, इसका गुणा 120/100 कर देंगे तो विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। इसको अभी हम हल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान रखिएगा हमारा क्रय मूल्य था 4x और हम बेच रहे थे 5x में। बस जैसे x की वैल्यू आएगी हम 4x में डाल देंगे, हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। आओ छोटा करें। 20 छक्के 120, 20 25 100, तो 5 का गुणा उधर, 6 का गुणा इधर करेंगे तो 6 चौके 24x प्लस 6 दूनी 1200 बराबर 5 पचे 25x और प्लस 5 दूनी 10 1000। अगर हम 24x को इधर ले जाएं तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना? 1x और 1000 इधर लाएं तो बचेगा 200। 1x की वैल्यू 200 आई है। बताओ 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 800। हमारी वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया है? 800। कोई समस्या नहीं, कितने आराम से हम लगा रहे हैं। आराम से सवाल देख लीजिए और उत्तर बहुत आराम से बन जा रहा है। आपको करना यही है, बस ईमानदारी से अपना इक्वेशन बनाने का प्रयास करें। अगला प्रश्न है कि जब किसी वस्तु को 531 में बेचा जाता है तो 18% का लाभ होता है। यदि इस वस्तु को 486 में बेचा जाए तो लाभ या हानि क्या होगा? भाई सबसे पहले हमें क्रय मूल्य निकालना चाहिए। अब बताओ 531 में बेचा जाए तो 18% का लाभ होता है यानी अगर हम 531 का गुणा 100/118 कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि क्रय मूल्य इसका क्या है। 100/118। आओ काटा जाए। 118 कट रहा है, कैसे कटेगा भाई? क्या इस संख्या से कटने वाली है? 5 3 8 1 9, 8 1 9 1 10, 3 से तो कट रहा है। 531 गजब की संख्या है ना। आओ 2 से काटते हैं तो 2 से काटेंगे, 2 पचे 10 और 2 9 18, 59 से जरूर कट जाएगा। कई बार में कटेगा? 9 बार में। देखो 9 9 81 और 9 पचे 45 और 8 53। देखो 9 बार में कट गया। अगर 9 बार में कट गया 9 पचे 45, 450 रुपया उसका क्रय मूल्य है। अगर वस्तु का क्रय मूल्य 450 आ गया और उसे 486 में बेचा गया तो 36 रुपए का लाभ लिया गया।
बताओ, लाभ 36 का लिया गया, लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य करेंगे तो आपका उत्तर बनेगा 0। 9 पचे 45, 9 चौके 36, 5 दूना 10, 4 दूना 8। 8% का लाभ हो रहा है मेरे भाई। कितने आसानी से आप इन सवालों को देख रहे हैं, देखिए समझा कैसे जाए। पहले क्रय मूल्य जान लीजिए, लाभ हानि के सभी प्रश्नों में क्रय मूल्य हीरो होता है। हमको पहले क्रय मूल्य ज्ञात करने का प्रयास करना चाहिए, और क्रय मूल्य आ गया तो लाभ हो चाहे हानि हो, परसेंटेज बहुत आराम से निकल जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% हानि पर बेची, यदि वह उसे 200 रुपये ज्यादा बेच पाता तो उसे 5% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ऐसा अभी एक सवाल था, चित्र बना लीजिए। पहले 20% घाटे में बेचा जाता था, यहाँ पर अगर वह उसको 200 रुपया और ज्यादा में बेचता, 200 रुपया और ज्यादा में बेचता तो यहाँ पर बिकता और उसे 5% का लाभ होने लगता। मैं देख रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक कुल 25% का अंतर दिख रहा है और यहाँ 200 का अंतर दिख रहा है, यानी किसी संख्या का 25% कितना होता है? 200 होता है। तो बताओ 25 अट्ठे 200, संख्या कितनी हो जाएगी? 800। यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 800 आ जाएगा। और इस तरह से आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। अगला सवाल है, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 16% हानि पर बेचता है, यदि वह इस वस्तु को 660 अधिक में बेचता तो उसे 8% का लाभ होता। तो 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? देखो वो स्टेप बढ़ा दिया, एक स्टेप। पहले देखो 16% हानि पर बेचता है, यानी कोई सामान 100 एक्स का होगा। देखो कोई सामान अगर 100 का होगा, 100 एक्स का ना, 100 एक्स का, तो बेच रहा होगा 16% घाटे में। बताओ 16% घाटा अर्थात कितने में बेच रहा होगा? तो 10 घटाए 90, 6 घटाओ 84, 84 एक्स का बेच रहा था। फिर उन्होंने कहा वह इस वस्तु को अगर 660 रुपया अधिक में बेचता, यहाँ मैंने 660 बढ़ा दिया, तो उसे 8% का लाभ होने लगता। बताओ 8% का लाभ होता तो गुणा 108 बटा 100 हो जाता, तो बराबर हो गया ना। अभी हमको यहाँ से एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, हम 100 काट सकते हैं, ये हो जाएगा 108 एक्स माइनस 84 एक्स और बराबर 660। बताओ 84 घटा दें तो 16 और 8 24 होता है। देखो 8 में से 4 गया 4, 10 में हट गए 2, 24 एक्स बराबर 660 हुआ। तो क्या हम एक्स की वैल्यू निकाल पाएंगे? 660 बटा 24। इसको हम अगर काटने की कोशिश करेंगे, 6 चौक 24 और 6 एक 6, 110 आ गया। ये पूरा एग्जैक्ट नहीं कटेगा क्योंकि आ जाएगा 55 बटा 2। कितना आ जाएगा? 55 बटा 2। अगर 55 बटा 2 आ गया और हमारा क्रय मूल्य पहले 100 एक्स था, आओ देखें तो 100 गुणा 55 बटा 2 हम कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कितना? क्रय मूल्य मिल जाएगा 0, 5 पचे 25, 5 5 25 2 27। ये हमें क्रय मूल्य मिल गया। अब चाहिए क्या? कह रहे हैं 12% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना चाहिए? बताओ हमारे पास क्रय मूल्य है, अब 12% का लाभ हमको लेना है, कितने आराम से हम इसको बेच सकते हैं। आओ बेचा जाए। एक जीरो कट गया, 5 दूना 10 और 5 से इसको काट सकते हैं, 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 2 से इसको काट देंगे, 2 पचे 10, 2 छके 12, 55 गुणा 56 हमें करना है, हम वैदिक गुणा करने जा रहे हैं। 6 पचे 30 हासिल 3, सब जगह जीरो है, एक बार और जाना पड़ेगा ना, 3। अब 6 पचे 30 और 5 पचे 25, 30 और 25 55, 55 और 3 58, 80 कहीं दिख रहा है? एक जगह खाली दिख रहा, एक जगह दिख रहा, हमको पूरा गुणा नहीं करना पड़ेगा, हमारा उत्तर आ चुका। देखिए ये है सवाल। सवाल देखने में लगता है कि थोड़ा बड़ा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रयास करें तो आपको बड़ा नहीं दिखेगा। अगला सवाल लगाएं। सवाल है, एक व्यापारी किसी वस्तु को बेचकर वर्तमान में 17% का लाभ प्राप्त करता है, यदि वह वस्तु को 33.60 बढ़ा दे तो उसका लाभ प्रतिशत बढ़कर 29% हो जाता है। वस्तु का लागत मूल्य बताओ। अच्छा, वस्तु के मूल्य को बढ़ा दे, बताओ अभी वर्तमान में जो बेच रहा है तो 17% लाभ कमा रहा है। बताओ अगर यहाँ पर कोई क्रय मूल्य है, मान लो लाइन है, तो ये क्रय मूल्य होगा। अब ये पहले 17% लाभ पर यहाँ पर बेच रहा है, अब कह रहा है कि अगर वह उसको 33.60 में और बढ़ा दे, 33.60 और बढ़ा दे, तब उसको कितना परसेंट लाभ होने लगेगा? तो उसको लाभ होने लगेगा 29% का लाभ होने लगेगा। तो आपको क्या करना चाहिए? 29 में से 17 घटाना चाहिए। तो 9 में से 7 घटाएंगे 2 और 2 में से घटाएंगे, यानी 12% बढ़ाया। आप बताओ किसी संख्या का 12% बढ़ाया गया तो उसमें वृद्धि हुई है 33.60। तो बताओ वह संख्या क्या हो सकती है?
आओ काटते हैं। 12 से ये संख्या कट सकती है। 12 दूनी 24, 24, 6 और 3 9, 12 8 96। और अगर 100 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई? 280। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया? 280। और यही पूछा गया है, हमारा बी ऑप्शन सही जा रहा। देखो 280 उसका वस्तु का क्रय मूल्य आ रहा है। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है। देखो इधर के सवाल हैं भी ऐसे कि आप सोचें तो लगाएं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। पूजा 20% लाभ पर एक घड़ी बेचना चाहती है। वह घड़ी को 10% कम पर खरीदती और 30 रुपया कम पर बेचती, फिर भी उसे 20% का लाभ हुआ। घड़ी का लागत मूल्य क्या है? बताओ 20% लाभ पर पहले बेच रही थी। सोचो 100 एक्स था और वो 120 एक्स का बेच रही थी। ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था, लेकिन कह रहे हैं अगर घड़ी को 10% कम में खरीदी होती, अर्थात 90 एक्स का खरीदी होती, और अगर 30 रुपया कम में बेची होती, यानी 120 एक्स माइनस 30 में बेची होती, तब भी उसे 20% का लाभ होता। गुणा 120/100 और काट दीजिए, बहुत आराम से आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। तो देखो डबल जीरो यहाँ कट जाएगा, 12 9 108 एक्स, 108 एक्स हो गया ये, और माइनस 120 एक्स और बराबर माइनस 30। तो देखें 12 8 और 12 ना, 12 8 20, तो यह आ गया माइनस 12 एक्स बराबर माइनस 30। माइनस माइनस कट गया, एक्स बराबर आ गया 30/12, यानी 6 5 30, 6 दूनी 12, ढाई आ गया। अब अगर ढाई आ गया तो लागत मूल्य 100 एक्स है, तो कितना हो जाएगा भैया? 250। डी ऑप्शन आपका सही जा रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा 250। देख रहे हैं आप, सवाल का हिसाब देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं सब कुछ? और समझ पा रहे हैं तो जरूर समझिएगा सवाल को कैसे लगाया जाता है। बहुत आराम से, कभी भी तनाव लेकर के आप सवाल नहीं लगा पाएंगे, गलतियां होने लगेंगी। आओ देखा जाए। एक व्यक्ति ने 3000 रुपये प्रत्येक के हिसाब से 2 साइकिल खरीदी। यदि वह एक साइकिल 10% लाभ पर बेचता है तो उसे दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए ताकि कुल मिलाकर उसे 20% का लाभ हो जाए? बताओ अगर 3000 के हिसाब से 2 साइकिल खरीदा है तो कुल 6000 का खरीदा होगा, और उसको कुल पर 20% का लाभ चाहिए, यानी पूरी साइकिलें उसे कितने में बेच लेना चाहिए? 12 छंग 7200 का, यानी दोनों साइकिलें उसे 7200 का बेचना चाहिए। कह रहे पहली साइकिल को 10% लाभ पर बेच चुका है। बताओ पहली साइकिल 3000 की थी और 10% लाभ पर वो बेच चुका है, कितने में बेचा होगा भाई? 11 या 3300 में बेचा होगा। अगर 3300 में बेचा होगा तो अभी उसे कितना रुपया और चाहिए? 12 में से 3 गया 9 और 6 में से 3 गया 3। अब की बार 3000 की साइकिल को उसको 3900 को बेचना पड़ेगा, यानी उसे 900 रुपया लाभ लेना पड़ेगा। तो लाभ गुणा 100, लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य 3000। कितने आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। एक जीरो यहाँ से काट दें, 300 या 900 हो जाएगा 30%, यानी दूसरी साइकिल को उसे 30% लाभ पर बेचना चाहिए, तब जाकर के दोनों साइकिलों पर उसे कुल मिलाकर 20% का लाभ हो जाएगा। हमने क्या किया, पहले पूरा टारगेट तय कर लिया कि उसे चाहिए 7200, और 7200 में पहली साइकिल बेचा 3300 का। अब यानी अगली साइकिल हमको 3900 का बेचना पड़ेगा, और 3000 की साइकिल अगर हम 3900 का बेचेंगे तो हमें कितना लेना पड़ेगा? 30% का लाभ लेना पड़ेगा। आइए अगले सवाल को सोचते हैं। लिखा विजय ने फ्रिज और वॉशिंग मशीन एक साथ 38,200 में खरीदा। वह फ्रिज को 15% लाभ पर बेचा और वॉशिंग मशीन को 14% घाटे बेचा, और दोनों को समान मूल्य पर बेचता है। यदि वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य बताओ। अगर दोनों को समान मूल्य पर बेचता है तो आप यहाँ रेशियो निकालो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम फ्रिज को, देखो फ्रिज को हम एफ मान ले, वॉशिंग मशीन को डब्ल्यू मान ले। अब होगा क्या, फ्रिज को 15% लाभ पर बेचेगा, यानी गुणा 115/100, और वॉशिंग मशीन को 14% घाटे में, 24% घाटे में बेचेगा, तो इसका मतलब होगा 76/100। और कह रहे हैं दोनों का विक्रय मूल्य समान है, इससे हमको अभी इन दोनों का रेशियो मिल जाएगा। तो देखो 100 कट गया, किसी और से कट सकता है क्या? 23 बचे 115, और 2300 कट भी नहीं रहा, कोई बात नहीं। अब देखो एफ बटा डब्ल्यू बराबर क्या हो गया? 76/115। हमसे पूछा गया वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य बताओ। वॉशिंग मशीन माने 115 होता है। तो अब बताओ हमारे पास है कितना? 38,200 है, 38,200 है, और इसमें वॉशिंग मशीन मतलब 115 और बटा इन दोनों का जोड़ना, अनुपात बटे अनुपात योग करना पड़ेगा। तो 6 5 11 हासिल 1, 7 1 8 1 9, और ये बचेगा 1, 191। देखो ये 2 बार में कट रहा है, ये कितने आराम से 2 बार में कट गया 200, यानी कि
115 दूना 230 और फिर डबल जीरो और लगा दो, 23,000। कितना आ गया भैया? वॉशिंग मशीन कितने की मिल गई? 23,000 की मिल गई। कितने आराम से आपकी वॉशिंग मशीन बिक गई है। हालांकि 24% घाटे में बिकी है, नुकसान तो हुआ ही होगा, लेकिन बहुत पुरानी चीजें अगर समय से बिक जाती हैं तो लाभ ही होता है। कोई व्यक्ति 250 की दर से दो वस्तुएं बेचता है, इस लेन देन में हुए लाभ या हानि का मान ज्ञात करें। यदि एक वस्तु को 25% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 25% हानि पर बेचा है। आपको बताएं, हमेशा घाटा ही होता है। आप जानते होंगे, अगर बराबर परसेंट का लाभ और बराबर परसेंट का घाटा हो रहा है बेचने में, तो पूरा बिजनेस में हमेशा घाटा होता है। वो घाटा किसके बराबर होता है? देखो, 25 का स्क्वायर बटा 100 का घाटा होता है, यानी 6.25% की हानि हो जाएगी। अगर 6.25% की हानि हो जाएगी तो कहें 250 की दर से दो वस्तुएं बेच रहा है, यानी दोनों मिला के कुल 500 का बेचा होगा ना। और कुल विक्रय मूल्य अगर 500 का बेचा है, बताओ, तो हमारा क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। इसमें क्रय मूल्य कैसे निकलेगा आओ दिखाएं। देखो, मान लो दोनों का क्रय मूल्य x रहेगा और उस पर 6.25% का घाटा हुआ। 6 माने हुआ 93.75 है ना। 93.75% पर बेचा है। और अरे यार, 93.75 यहाँ ऊपर रहेगा और नीचे तो 100 ही रहेगा। देखो, इतने में बेचा है, लेकिन बेचा कितने में? 500 में। तो अभी यहाँ से आपको क्रय मूल्य मिल जाएगा। आओ क्रय मूल्य निकालते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 500 गुणा 100 और बटा 93.75। अगर हम डबल जीरो और लगा दें तो ये भी दशमलव चला जाएगा। आओ अब काटते हैं, 25 से काटे, 25 तिया 75, 75 15 90, 15 3 18, 187, 25 सत्ते 175, 175 12 87, 125, 25 25 125 और यहाँ काट दें 25 दूना 50, फिर 25 से काटिए, 25 चौके 100 और 25 से काटिए, 25 सेकेंड 25 और 25 25 125। ठीक है, अब फिर 5 से भी काट दिए, 5 दिया 15 और 5 चौके 20, यानी 1600 बटा 3 आया। बताओ, 1600 बटा 3 आया तो 3 से भाग दीजिए, 3 पचे 15 है और 10 बजेगा, फिर 3 तिया 9, फिर 10 बजेगा, फिर 3 तिया 9, फिर 10 बजेगा 3 तिया 9, यानी 33.33% का, सॉरी ये हानि होना है भाई, इस पर नहीं, इस पर होना। हमेशा घाटा हो रहा, क्योंकि जो हमारा क्रय मूल्य आ रहा है 533.33 का आ रहा है और हमारा विक्रय मूल्य आ रहा है वो 500 आ रहा है, तो घाटा कितना हो गया? 33.33% का हानि हो गया। देखिए, ये है सवाल। सवालों का क्रम देखिए, कैसे लगाया जा रहा है ये देखिए और समझने की कोशिश करिए। राम ने दो घोड़े समान कीमत पर बेचे, एक पर 10% लाभ हुआ, एक पर 10% की घाटा हुआ। राम को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुआ? बहुत आराम से आप कह सकते हो कि राम को 1% की हानि हो गई है। हमेशा हानि होगा, कभी भी ऐसे बिजनेस में लाभ नहीं होता। जब बराबर प्रतिशत लाभ बराबर प्रतिशत हानि में बेचा जाता है तो सदैव हानि ही होती है। बस आइए अगला सवाल देखते हैं। लिखा है, एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपए में 5 के हिसाब से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। बताओ, 1 रुपया में 2 खरीदा और 3 रुपया में 5 बेचा। आप जानते हैं इसे प्रश्न को करने के लिए क्या करते हैं? 1 पच्चे 5 में खरीदा और 3 दूना 6 में बेचा, 5 में खरीद कर 6 में बेचा, भाई 20% का लाभ हो रहा है। इतना आसानी से ऐसे सवालों को समझा जा सकता है। आइए अब हमारे पास आखिरी सवाल आ रहा है आज का। ये रहा सवाल। एक फल विक्रेता ने 225 की कलाई घड़ी खरीदता है। अच्छा, एक विक्रेता है और उसकी मरम्मत पर 15 रुपया खर्च करता है। आप जानते हैं, अगर 225 में खरीदा गया और 15 रुपया मरम्मत में खर्चा किया गया तो उस घड़ी का क्रय मूल्य 240 माना जाएगा। और अब उसे 300 में बेचा गया, कितने प्रतिशत लाभ होगा? 240 की घड़ी को 300 में बेचा जाएगा तो 60 रुपये का लाभ हो जाएगा। और लाभ गुणा 100 और बटा क्रय मूल्य 240, इसी को आपको हल करना है। 6 चौके 24 और 4 से काटोगे, 25% का लाभ हो जाएगा। आप देख रहे हैं लाभ हानि के सवाल कितने आसानी से मस्ती से लगाए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ही कूल माइंड होना आवश्यक है। विद्यार्थियों, तनाव से दूर रहें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।